नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। शाम के 6:30 बजने वाले हैं और हम हाजिर हैं एक खास शो मेरा गांव मेरा देश के साथ। आपको गांव से जोड़ने के लिए हमने एक खास कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये शो आपको आपके ड्राइंग रूम से निकालकर सीधे गांव तक पहुंचाएगा। जी न्यूज पर आज सुनेंगे ग्रामीण भारत की आवाज, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ग्रामीण भारत के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश शिक्षक घोटाले से चर्चा में आने वाली असली अनामिका शुक्ला सामने आ गई हैं। यूपी के गोंडा में हुलई डी गांव की अनामिका शुक्ला का कहना है कि उन्होंने अभी तक कहीं भी नौकरी नहीं की है। अनामिका के नाम का दुरुपयोग कर 25 जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 1 करोड़ से ज्यादा वेतन लिया जा चुका है। अनामिका ने उनके नाम पर हो रही धांधली की पुलिस में शिकायत भी की है। बिहार के समस्तीपुर के लखनपट्टी गांव में लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा योजना संजीवनी साबित हो रही है। प्रवासी मजदूरों को अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत उनके पंचायत क्षेत्र में ही रोजगार दिया जा रहा है। अब इन मजदूरों पर रोजी रोटी के लिए गांव छोड़कर जाने का कोई दबाव नहीं है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के गांव में किसान पर रोजी रोटी का संकट बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से इन किसानों की तरबूज खरबूज की फसल या तो खेतों में सड़ रही है या फिर किसानों को घाटे का सौदा करना पड़ रहा है। दुगने दाम पर बीज खरीदना पड़ा, लेकिन फसल 3 से 4 रुपए किलो के भाव से बेचने को मजबूर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ऐसे बाबा की कोरोना से मौत हो गई जो लोगों का तंत्र मंत्र से इलाज करता था। प्रशासन जांच में जुटा है। बाबा से इलाज करने वाले लोगों में 7 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसके बाद रतलाम में तंत्र मंत्र से इलाज का दावा करने वाले ऐसे 37 बाबा क्वारंटीन किए गए हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया में बाहर से आए मजदूरों को अब रोजगार की चिंता नहीं है। मनरेगा के तहत जिले के करीब 236 पंचायतों में अब तक 62,000 मजदूरों को रोजगार दिया गया है, जिससे मजदूरों पर बेरोजगारी का संकट न छाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के ग्रामीण इलाकों में भी टिड्डी दल पहुंच गया है। लाखों की संख्या में पहुंची टिड्डियों ने 10 से ज्यादा गांवों को घेर लिया, जिसकी वजह से किसान फसल को लेकर चिंता में हैं। राजस्थान के 12 के गांवों में टिड्डियों के हमले से किसानों की चिंता बढ़ गई है। टिड्डियों ने एक बार फिर फसल पर हमला कर दिया है और अब लोग बर्तन बजाकर किसी तरह इन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के भदेठी गांव में मामूली से विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पशु चुराने के पीछे हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि छप्परों में आग लगा दी गई। इस मामले में पुलिस ने दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के गिरिडीह के सिराबाद गांव में कुएं से 4 शव बरामद किए गए। शुरुआती जांच में हत्या के बाद शव कुएं में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस के सामने दबंगों के पिटाई करने का मामला सामने आया है। ये घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के अदला गांव की है। ये वीडियो 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी। ग्रामीण भारत में आप जी न्यूज देखने के लिए अपने डीडी फ्री डिश को आज ही रीट्यून करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9643 333 111 पर। मेरा गांव मेरा देश में सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक ऐसी आदिवासी महिला सरपंच की कहानी जो रोटी के लिए दूसरों के खेतों में काम करती है, लेकिन उस महिला के नाम पर लाखों की सरकारी राशि का फर्जीवाड़ा हो गया। प्याज बिन रही आदिवासी महिला सुर्खियों में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि इस महिला के दस्तखत से लाखों की सरकारी राशि के गबन का आरोप है। सबसे पहले इस महिला का परिचय आपको दे दें। इस महिला का नाम पिस्ता है। पिस्ता पिछले 5 साल से दर्रोनी पंचायत की सरपंच है। दर्रोनी पंचायत मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर है। रोजी रोटी के लिए पिस्ता प्याज बीनने का काम करती है। इसके लिए पिस्ता को 100 से 150 रुपए प्रतिदिन मेहनताना भी मिलता है। आपने इस महिला का परिचय तो जान लिया, अब आप ये समझिए आखिर एक आदिवासी महिला आज चर्चा में क्यों है। पिछले 5 सालों में दर्रोनी पंचायत के विकास के लिए सरकार ने लाखों रुपए का फंड दिया, लेकिन दर्रोनी पंचायत में बिना सरपंच के दस्तखत से पिस्ता के नाम से सरकारी फंड के लाखों रुपए निकल रहे हैं। महिला सरपंच पिस्ता को पता ही नहीं कि उसकी आईडी और डिजिटल हस्ताक्षर से
पंचायत में फर्जी काम हो रहा है। कब से हो आप सरपंच? 5 साल है। अभी तक कोई काम नहीं आया आपको वहाँ से, जनपद वगैरह से या जिला पंचायत से? नहीं, तो ना किसी ने बताया? ना किसी ने बताया। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये मजदूरी क्यों करती हो तुम? पैसे पैसे ही नहीं है तो मजदूरी तो करना पड़ेगी। कितने रुपए रोज में करती हो? 150 रुपये। पिस्ता के पति का भी कहना है कि उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। पिस्ता के सरपंच बने हुए सालों बीत गए हैं, उसके बाद भी इन्हें कुछ भी नहीं पता कि पंचायत में क्या चल रहा है। सचिव कौन है तुम्हारा? कमल सेक्रेटरी। उससे कभी बातचीत करी? बात करी तो कोई बताते नहीं, कोई काम वाम नहीं है बिल्कुल। मुझे कहता है? हाँ। तो तुम्हें मतलब इसकी जानकारी नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? तुम सरपंच 5 साल हो गए तुम्हारी घरवाली। हाँ। उसके बाद भी तुम्हें अभी तक जानकारी नहीं? बिल्कुल जानकारी देता ही नहीं सेक्रेटरी। वहाँ से ऑफिस से कोई काम वाम नहीं मिला? बिल्कुल ना मिला। आरोप यह है कि पंचायत में सचिव की मिलीभगत से विकास के लिए आए लाखों रुपयों का घोटाला किया गया। मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत के सीईओ ने जांच कमेटी बना दी है और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। अभी चूंकि पेपर के माध्यम से मुझे शिकायत देखने को मिली थी, मैंने एक समिति इसमें तीसरी गठित कर दी है। समिति की जांच के उपरांत ही कुछ इसमें कह सकते हैं, जांच के बाद ही क्लियर होगा। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में भी कई प्रवासी मजदूर लौटे हैं। इन मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार देने का दावा सरकार कर रही है, लेकिन शिवपुरी के दर्रोनी पंचायत में जब सरपंच ही बेरोजगार हो और दूसरों को रोजगार देने के नाम पर फर्जी तरीके से लाखों रुपए की राशि निकालकर घपला किया जा रहा हो तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से दीपक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में 25 स्कूलों में नौकरी करने वाली अनामिका शुक्ला की कहानी ने आपको भी जरूर हैरान किया होगा। आज जी न्यूज पर देखेंगे आप असली अनामिका शुक्ला को, जिस अनामिका के नाम पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी भरे का आरोप लग रहा है, वो अब सामने आ गई और कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आ गया। पच्चीस से ज्यादा जगहों पर नौकरी, 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई। जिस अनामिका शुक्ला के बारे में पिछले कई दिनों से कई खबरें देखी और पढ़ी, वो अब सामने आ चुकी है। अनामिका शुक्ला की ये तस्वीर उस कहानी के किरदार से बिल्कुल अलग नजर आती है, जिसने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। 25 क्या, एक भी स्कूल में आज तक नौकरी नहीं की। गोंडा के भुलाईडीह की रहने वाली अनामिका शुक्ला ने अपने पति दुर्गेश शुक्ला के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने आकर ये दावा किया है कि ये पूरा मामला उसके सर्टिफिकेट के गलत इस्तेमाल का है। अनामिका के दावे के मुताबिक उसके सर्टिफिकेट के आधार पर 25 जिलों में अलग अलग महिलाओं ने अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी की और उन्हें आज तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। अब मीडिया के जरिए अनामिका और उसके पति को इसकी जानकारी मिली है। दोनों ने मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी है। जो हमारा अभिलेख था उसको हमने प्रेषित कर दिया 5 जिलों में नौकरी पाने के लिए। अब हम काउंसलिंग नहीं करा पाए और उसका जो दुरुपयोग हुआ किस तरीके से हो, कहां से हो, ये तो आप लोग सक्षम है, आप लोग ही पता कर सकते हैं। मूल अभिलेख मेरे पास है। क्या कर रही है मेरी वाइफ? कुछ नहीं कर रही, घर पे ही रहती है। यूपी में मौजूद शिक्षा माफिया और फर्जी तरीके से नौकरी देने वाले सिंडिकेट ने आखिर अनामिका शुक्ला के सर्टिफिकेट्स का ही इस्तेमाल क्यों किया, अब जरा ये भी समझिए। अनामिका शुक्ला ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में विज्ञान शिक्षक की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती, मिर्जापुर और लखनऊ में अनामिका ने नौकरी पाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन 2017 में ऑपरेशन के जरिए मां बनने की वजह से अनामिका काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकी। अनामिका ने तो नौकरी नहीं की, लेकिन उनकी डिग्री और सर्टिफिकेट के जरिए कई फर्जी अनामिका शिक्षक बन गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने असली सर्टिफिकेट देखने के बाद ये मान लिया कि मामला अनामिका के दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल का है। जैसे कि अभी आज जो ओरिजिनल अनामिका शुक्ला है, जो जनपद गोंडा की रहने वाली, यही पढ़ी लिखी हुई है, वो आज अपने समस्त मूल अभिलेख लेकर के अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। जिससे अभी जो 5-6 दिन से मीडिया में चल रहा था अनामिका शुक्ला का प्रकरण, आज उसका पटाक्षेप हो गया, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि अनामिका शुक्ला गोंडा की रहने वाली, यहीं पढ़ी लिखी हुई है। जो भी इनके नाम से अन्य जनपदों में नौकरी कस्तूरबा गांधी की जा रही थी वो पूर्णतः फर्जी है
इनके अभिलेखों का कहीं कहीं दुरुपयोग किया गया है, जिसकी जानकारी रियल में जो अनामिका शुक्ला उनको भी नहीं है। अनामिका शुक्ला के सामने आने के बाद ये सच भी सामने आ गया है। अब उन चेहरों को बेनकाब करना जरूरी है जिन्होंने अनामिका के दस्तावेजों को लेकर फर्जीवाड़ा किया। गोंडा से अंबिकेश्वर प्रताप पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोचिए जरा कितना बड़ा ये फर्जीवाड़ा रहा होगा। 25 स्कूलों में नौकरी, 1 करोड़ की कमाई या फिर फर्जीवाड़ा। जांच हो रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गौ माता की। गौवध को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहुत सख्त कानून को मंजूरी दे दी है। ये कानून क्या है जरा आपको समझाते हैं। यूपी गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020, इसे मंजूरी दी गई है। गोहत्या और गोवंश के नुकसान पर 3 से लेकर 10 साल तक की जेल होगी। गोहत्या के दोषी को 3 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। दोबारा अगर अपराध करते हैं तो 20 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना होगा। इस अधिनियम के तहत गोवंश के सभी अपराध गैर जमानती हो गए। गोवंश ले जाने वाले वाहन के ड्राइवर और मालिक दोनों पर कार्रवाई होगी। गोवध और तस्करी में शामिल दोषियों की सार्वजनिक फोटो लगाई जाएगी। यूपी सरकार ने यह सख्त कानून, इसे मंजूरी दे दी। यदि कोई भी गौ माता के खिलाफ संगीन अपराध करेगा तो उसे हम 10 वर्ष तक की सश्रम कारावास की सजा, जुर्माना और भी आगे बढ़ करके हम उसको बेनकाब करने के लिए पोस्टर भी लगाने का काम करेंगे। गोवंश की रक्षा के पीछे गाय से जुड़ा अर्थशास्त्र भी है। किस तरह गाय की वजह से ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की चक्की लगातार चलती है, यह समझने की कोशिश करते हैं जरा। हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया जाता है, गौ माता कहा जाता है। उनके अंदर देवताओं का वास माना जाता है। देश की बहुसंख्यक आबादी को गाय बहुत प्रिय है। गौशाला में दिख रही इन गायों का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको गौशाला चलाने वालों की बात सुनाते हैं। आज जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो गाय का बड़ा योगदान है। गौमूत्र, गाय का दूध और गाय के गोबर, ये तीनों की बिक्री काफी बड़े तादाद में होती है। गाय के गोबर आज एनर्जी के माध्यम से यूज किया जाता है। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से गौशाला को और गाय के पालन पोषण का काफी सहयोग मिलता है। अब ये समझिए देश की अर्थव्यवस्था में गाय का कितना बड़ा योगदान है। इससे 84 लाख डेयरी किसानों का रोजगार जुड़ा है। 71% महिला डेयरी किसानों की आमदनी का ये जरिया है। 5000 करोड़ गाय के 1 साल के गोबर का आर्थिक मूल्य है। गाय के गोबर से 50 मिलियन टन लकड़ी की बचत भी होती है। बाहर के लोग कह रहे हैं कि जो भारत की नस्ल है उसका कोरोना काल में अगर हम उसका दूध पिए, बच्चे, छोटे बच्चे भी उनका प्रोडक्शन हो रहा है और वृद्ध जो हमारे वृद्ध है उनमें भी अगर दूध पिलाया जाए उन्हें तो उस पर एंटीबॉडी जो है वो हेल्पफुल। मेरा आज का जो विषय आपको अवगत कराने का था वो यही था कि वर्तमान समय में हमें गाय को वो पूजनीय है और माता की तरह है वो तो अलग है, लेकिन उसका जो साइंटिफिक वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा है, वो आज प्रूव हो। ऋग्वेद की मान्यताओं के मुताबिक गाय से सौभाग्य आता है। घर में गाय के वास करने से सुख और समृद्धि आती है। और आज की अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो जो बातें हजारों साल पहले कही गयी वो सच साबित होती दिख रही हैं। यही वजह है कि देश में गोधन को संरक्षित किए जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गाय से गांव की अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होती है ये तो आपने समझा, लेकिन कोरोना काल में भी गाय की अपनी अहमियत है। अमेरिका की बायोटेक कंपनी जो रिसर्च है वो बताता है कि कोरोना काल में गायों का महत्व क्या है। गायों के शरीर में एंटीबॉडी विकसित करने में अमेरिका की इस कंपनी ने सफलता हासिल की है। इस एंटीबॉडी के जरिए क्या होगा, कोरोना वायरस के खिलाफ ये कारगर साबित हो सकती है। इस तकनीक का ट्रायल भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। कोरोना से लड़ाई में गाय का दूध फायदेमंद है। गाय का दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसके साथ साथ गाय के दूध में मिनरल्स हैं, विटामिन डी है। गाय के दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और हमने मेरा गांव मेरा देश में कल आपको दिखाया था कि किस तरह से केंद्र सरकार की मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए कोरोना काल में वरदान साबित हो रही है। कैसे ग्रामीणों को इससे रोजगार मिल पा रहा है। आज आपको दिखाते हैं कि बिहार के चंपारण में किस तरह मनरेगा से रोजगार क्रांति आई।
साइकिल पर कुदाल फावड़े लेकर मजदूरों का यह जत्था सुबह सुबह काम के लिए निकला है। तस्वीरें बिहार के पश्चिम चंपारण के ग्रामीण इलाके की हैं। कोरोना काल में इन मजदूरों को रोजगार मिला है मनरेगा की बदौलत। पश्चिम चंपारण के 236 पंचायतों में मनरेगा के तहत अभी तक 62,000 बाहर से आए मजदूरों को रोजगार मिला है। चनपटिया में 4600 मजदूर, मझौलिया में 5,000 मजदूर, मैनाताड़ में 3600 मजदूर और नौतन में 3300 मजदूरों को रोजगार मिला है। बेतिया जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के बीच मनरेगा का कार्य शुरू कर दिया है। बेतिया डीएम के अनुसार पूरे जिला में हजारों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। लगातार रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो मनरेगा के तहत दिया जा रहा है और पूरे जिला में इस समय जो मनरेगा के मजदूर हैं, जो जॉब कार्डधारी हैं, जो बाहर से आए हुए प्रवासी हैं, उन लोगों को लगातार काम दिया जा रहा है। नदी नालों में मनरेगा के काम में जुटे ये मजदूर हर रोज 194 रुपए कमा रहे हैं। भुगतान भी वक्त पर हो रहा है। इससे ये काफी खुश हैं और सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। इन मजदूरों को नौतम के चंद्रावत नदी, मझौलिया के बांध, चनपटिया की नहर में काम पर लगाया गया है। चंद्रावत नदी जो 7 पंचायतों को जोड़ती है, उसे साफ करने में सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं। सरकार का डायरेक्शन था कि मनरेगा की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, विभिन्न योजनाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। इस जिला में कुल 315 पंचायत है, जिसमें 236 पंचायत में मनरेगा की योजना प्रारंभ कर दी गई है और उसमें फोकस रखा गया है कि जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जो भी योजना है, पोखर है, आहर पाइन है, उसकी सफाई कराई जा रही है। तस्वीरें बिहार के कटिहार जिले के ग्रामीण इलाके की हैं। यहाँ मनरेगा और जल जीवन हरियाली के जरिए गांवों में तालाब की खुदाई हो रही है, तो वहीं गांव की सड़कों की मरम्मत भी की जा रही है। बिहार के कटिहार में भी अपने गांवों को लौटे 91,000 श्रमिकों में से 25,000 मजदूरों को उनके गांव के आसपास ही रोजगार मिल रहा है। अब तक हम लोगों ने लगभग 25,000 जॉब कार्ड इशू किया है और होम क्वारंटीन अवधि व्यतीत करने के बाद लगभग 4,000 मजदूरों को हमने मनरेगा के तहत काम भी उपलब्ध कराया है। इसमें मुख्यतः वाटर रिलेटेड वर्क है। जल जीवन हरियाली के तहत इस अवधि में हम लोगों ने लगभग 730 योजना जल जीवन हरियाली की शुरू की है, जिसमें उन्हें भारी संख्या में काम भी दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत मिले काम से महानगरों से गांव लौटे मजदूर की रोजी रोटी अब आराम से चल रही है। ऐसे में इन मजदूरों का कहना है कि अगर उन्हें ऐसे ही काम मिलने लगे तो वो शहरों में काम की तलाश में नहीं जाएंगे। सरकार तो ही बोले से की बोलते, वो तो बोलेगा गांव घर में काम मिलता तो ही काम करो, बाहर जाना नहीं है। बिहार में जितने भी मजदूर हैं, हम लोग बाहर फंसे हुए थे, वहाँ से तो आए और यहाँ जॉब कार्ड जो मनरेगा के तहत काम मिल रहा है और काम कर रहे हैं और काम मिलते रहे ताकि हम लोग को बाहर जाने का कोई नौबत ना आए। जाहिर है जिस वक्त कोरोना महामारी की वजह से शहरों में नौकरियों का संकट है, वहीं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा से लाखों मजदूरों को उनके गांव में ही रोजगार मिल पा रहा है। बिहार के कटिहार से राजीव और पश्चिम चंपारण से धनंजय द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरा गांव मेरा देश में आगे बढ़ते हैं और देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज मनरेगा के जरिए मजदूरों को मिले काम का ब्यौरा देश के सामने रखा। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि किस तरह मोदी सरकार में पिछली यूपीए सरकार के मुकाबले मनरेगा में कई गुना ज्यादा मजदूरों को काम मिला। सोनिया जी, आपकी सरकार में और नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या अंतर है? आपकी सरकार काम शुरू करती है और काम ठीक नहीं करती। हम उसी काम को और इम्प्रूव करते हैं और ठीक प्रकार से करते हैं। अब देखिए मनरेगा की बात, तो सीएजी की रिपोर्ट नंबर 6 ऑफ 2013 में लिखा हुआ है कि 7, 8 और 11, 12 में 2,252 करोड़ रुपए खर्चा हुए इनएडमिसिबल वर्क पर जो नहीं होने चाहिए थे। और हमारी सरकार ने क्या किया कि आज मनरेगा का सारा पेमेंट सीधा बैंक अकाउंट में जाता है, आधार से लिंक्ड होना चाहिए ताकि जो जमीन पर मजदूर काम करते हैं उनको पेमेंट मिले।
तो लॉकडाउन के बाद अपने गांव लौट रहे मजदूरों के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है और मनरेगा के जरिए उन्हें रोजगार देने की कोशिश हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,